डियर स्टूडेंट, चैप्टर 2 क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसी एक टॉपिक से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद कंडक्टिंग स्लैब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर के लास्ट के टॉपिक्स कंसिडर किए जाते हैं। और इनसे एग्जाम में 1 से 2 डेरिवेशन जरूर आता है। यहाँ से इसका शुरू होता है बेसिक व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर की द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मींस आपके पास कोई एक कंडक्टर, अब आप उस पर कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज को इंसर्ट कराते जा रहे हो और वो कितना ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अपने ऊपर चार्ज होल्ड करके रख रहा है। तो हम उसे क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड करके रखा जा रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज आप इंसर्ट करा रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज आप दे रहे हैं, और कोई कंडक्टर चार्ज को ज्यादा होल्ड करके रख रहा है, तो जितना ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी उतना ज्यादा उसका कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, आप किसी कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर को कुछ चार्ज दे रहे हैं। मान लेते हैं वो चार्ज क्या है हमारे पास, हम जो चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज है Q। सपोज हमने वो चार्ज Q दे दी किसको, कंडक्टर। इट एक्वायर्स ए सर्टेन पोटेंशियल। अब जब हम चार नंबर ऑफ चार्ज बढ़ा रहे हैं किसी कंडक्टर का तो उसका पोटेंशियल तो इंक्रीज हो रहा है। इफ यू इंक्रीज द चार्ज ऑन ए कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। जब भी आप किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि हमने Q चार्ज इंक्रीज किया, Q चार्ज क्या किया, किसी कंडक्टर पर बढ़ा दिया यानी पुट कर दिया, तो उसका पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। इट मींस Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट आपका क्या है, C है। ठीक है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यही आपका क्या है, कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। ये जो कांस्टेंट है ये आपका कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा। किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो एक प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा ज्यादा चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो 3 मेजर पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस कर दिया है। पहला, साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर। सपोज कोई कंडक्टर का साइज बहुत ज्यादा है, उसकी सरफेस एरिया या एरिया जो है वो काफी ज्यादा, यानी वो चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकता है अपने ऊपर। अब अगर चार्ज ज्यादा होल्ड कर सकता है तो इट मींस उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप यहां देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी चार्ज जितना बढ़ाएं इसका मतलब कैपेसिटेंस कंडक्टर का ज्यादा। इस पॉइंट को देख करके हमको ये पता चल गया कि अगर चार्ज ज्यादा है इट मींस कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया या फिर साइज से कंडक्टर का जरूर बढ़ा रहा होगा। देन कैपेसिटेंस और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम इट मींस परमिटिविटी की बात की जा रही है कि आपका जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के आसपास, मान लीजिए यही है पैरेलल प्लेट कंडक्टर हमने ले रहे हैं, इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, इनके सराउंडिंग में कैसा मटेरियल है, मान लेते हैं कि बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, इन पर तो चार्ज आप पहले से रख सकते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर बीच में सराउंडिंग की बात की जा रही है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमने रखा है उस पर और ज्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। इट मींस अगर कंडक्टर के आसपास कुछ और भी मटेरियल हैं जो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इट मींस इसका कैपेसिटेंस और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड। अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो मेनली बनता है इंसुलेटर से। हम डाइलेक्ट्रिक टॉपिक अलग से पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर से बनता है और ये जनरली चार्ज को स्टोर तो करता है, स्टोर करने की कैपेसिटी तो रखता है, बट मूवमेंट की एबिलिटी नहीं रखता है। थोड़ा सा ही मूव करने देगा अपने मीन पॉइंट
लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, बट वो मेन पॉइंट पे फील्ड चार्ज को आना ही है। एक इंच से दूसरे इंच तक चार्ज को मूव करने नहीं देगा डायरेक्ट, फिर भी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर चुका होगा। ऐसे ही अगर अनदर कंडक्टर अवेलेबल है अगल बगल, तो भी क्या है, कैपेसिटेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। जितने ज्यादा कंडक्टर होंगे, कंडक्टर का शेप साइज बड़ा होगा, चार्ज आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। देन अगर बात की जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको दिख रहा है C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। आपको किसी कंडक्टर पे क्या करना है, एक कूलम्ब चार्ज को बढ़ाना है। एक कूलम्ब चार्ज को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है 1 वोल्ट। क्लियर? एक कूलम्ब चार्ज को आपने बढ़ाया कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाने से क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल हमने दिखा दिया कि यूनिट वोल्ट पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो गया। इट मींस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो आया वो आया 1 C V इनवर्स, यानी कूलम्ब वोल्ट इनवर्स, और इसी को हम लोग 1 फैराड के नाम से जानते हैं। ये आपकी यूनिट। तो यहां पर आपका कैपेसिटेंस जो है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आएगा 2 मार्क्स का, तो आपको इतनी चीजें राइट करनी होंगी, और ये उसका एक छोटा सा पार्ट यानी फॉर्मूला को शो करना